बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल फ्रॉम द 9th क्लास, न्यू 9th क्लास जो हमारा न्यू सिलेबस है उससे यानी कि रिलेटेड है। तो आइए अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल कि ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस आर द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को लाइंस की मदद से ज़ाहिर करें, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए एक ग्राफिकली मेथड होता है और एक यानी कि बोल्ड फेस लेटर होता है। तो अब ग्राफिकल मेथड से हम इसे ज़ाहिर करना चाहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 विद द एक्स एक्सिस। कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है और एंगल कितना है 60 है, किसके साथ? विद एक्स एक्सिस। तो बेटा अब ये कि क्योंकि 400 मीटर फी सेकंड की लाइंस ग्राफ जो है वो ड्रा करना इस पेज पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाइन बड़ी है और ये पेज छोटा है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं सूटेबल स्केल। ग्राफिकल मेथड भी यही कहता है कि सिलेक्ट सूटेबल स्केल। तो पहले क्योंकि अब हम फर्ज करते हैं 400 की लाइन ड्रा करनी है, तो हमने उसके लिए सूटेबल स्केल क्या बना लिया। फर्ज करते हैं हमारे पास कि 100 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 100 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 400 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि ये इसलिए इस सिलेक्ट हम खुद करते हैं, यहाँ पर हम 50 न्यूटन भी 50 मीटर पर सेकंड को भी 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास ग्राफ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसके सूटेबल हम करते हैं, तो 100 मीटर पर सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया, तो 400 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। तो इसलिए हमने ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी स्केल रख के, और हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो इसलिए हमारे पास यानी कि हमने एंगल किसके साथ बनाना है? एक्स एक्सिस के साथ। तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस के साथ प्रोट्रैक्टर या डी को रखते हुए हमने 60 का एंगल बना दिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन और 60 का एंगल जो है ये हमें ग्राफ की वैल्यू बता देता है कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। और इसी तरह अब हमारे पास इसी के बी पार्ट की बात करें तो वो भी ग्राफिकली वेक्टर को ही जाहिर करना है। तो उसमें उसने क्या दिया कि फोर्स आधा 50 न्यूटन। अब फोर्स दे दी 50 न्यूटन। अब फिर वही बात जैसे हमने पहले कही है कि बेटा ये 50 न्यूटन जो है ये ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा, तो इसलिए हमने सूटेबल लाने के लिए हमने 10 न्यूटन कह दिया है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 50 न्यूटन हमारे पास किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसलिए फिर हमने ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी, लेकिन एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाना है कितना? 120 का एंगल बनाना है। तो इसलिए हमने डी की मदद से यहाँ पर 120 का एंगल जो है वो बना दिया। तो इस तरह हमारे पास ये जो है वेक्टर को हमने ग्राफिकली जाहिर कर दिया। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड। ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि कार की जो एवरेज स्पीड है वो उसने में दे दी, और स्पीड को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? v से ज़ाहिर करते हैं। और ये हमारे पास कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर्स। ये उसने में स्पीड दे दी 72 किलो पर आवर्स। हाउ मच टाइम टेकन टू कवर इट डिस्टेंस। अब देखिए कितना टाइम लेगा ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? डी जो है वो हमारे पास 360 या डी कह दें, एस कह दें, 360 किलोमीटर ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब देखिए बेटा ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए हम इन्हें चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक मीटर में होगा और अगर एक किलोमीटर में होगा तो हम उसे चेंज करके इनके यूनिट क्या करेंगे? सेम करेंगे। एक्चुअल हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अब अगर यहाँ से हम यानी कि डिस्टेंस वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें तो उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए? ये वेलोसिटी का या स्पीड का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। टी जो है वो हमें चाहिए, तो टी क्या हो जाएगा? एस ओवर वी। यानी कि बेटा इसे चेंज किया, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर रिप्लेस किया। अब एस कितना है हमारे पास? 360। वी कितना है हमारे पास? 72। तो बेटा यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो आता है हमारे पास 5 आवर्स। जब 360 को 72 पे डिवाइड करते तो 5 आवर्स, तो इतने घंटे लगेंगे इसलिए हमारे पास डिस्टेंस को कवर करने के लिए।
इसे बेटा हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में, लेकिन वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसे सिंपल यहाँ तक जो है कि यानी कि 72 को डिवाइड कर दिया, 72 को 360 ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आंसर 5 आवर्स आ गए। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कुछ चीज़ रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी VI 0 मीटर पर सेकंड जब एक चीज़ फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट रीच ए वेलोसिटी अदर 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए इसकी जो फाइनल स्पीड हो गई, यानी कि बढ़ते बढ़ते वो कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए हमने कहा किसके यूनिट होते हैं मीटर फी सेकंड, तो इसलिए 90 किलोमीटर को बदलने के लिए किस में कन्वर्ट करने के लिए 1000 किलोमीटर, तो वो मीटर हो गए, और 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, तो ये VF जो है ये बेटा इसकी बेस में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये VF हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद 25 मीटर पर सेकंड। तो अब टाइम जो दिया उसने 50 सेकंड, इन 50 सेकंड, तो टाइम हमारे पास कितना है 50 सेकंड है। तो फाइंड क्या करना चाहते हैं एवरेज एक्सलेरेशन ए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फाइंड क्या करना चाह रहे हैं एवरेज एक्सलेरेशन ए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो बेटा वही कि ये अगर फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन देखा जाए, यानी कि जो फर्स्ट आप 3 इक्वेशन पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर फर्स्ट आप इक्वेशन को देखा जाए तो जो इसका फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VF हमारे पास कितना है 25, VI 0 प्लस A हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, टाइम कितना है 50 सेकेंड। तो अब बेटा ये कि 25 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50A, और हमें यहाँ से A चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई है वो क्या है डिवाइड हो जाएगा 25/50, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया उसका A इज इक्वल टू 0.5, और इसके यूनिट होते हैं MS-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसके यूनिट आ गए। तो बेटा अब ये कि हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 जो हमारे पास है यानी कि 2.4 इसे हम कह सकते हैं। तो कहता है एक कार पास ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी। अब उसने दे दी वेलोसिटी कि जितनी वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है VI 5 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से कार मूव कर रही थी। इफ देन एक्सलेरेट टू, एक्सलेरेट मतलब ये कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी आएगी तो उसमें एक्सलेरेशन पैदा होगा A इज इक्वल टू 1.5 ms-2। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड, टाइम उसने कितना दे दिया 5 सेकंड। हमें क्या चाहिए एक्सलेरेशन फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कार की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब डाटा हमारे पास सारा गिवन है तो उसी को बेस बनाते हैं। तो बेटा वही यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों है पास कर बच्चे ये कहते हैं कि कौन सी लगाई जाए। तो देखिए बेटा अगर सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें VF आता ही नहीं है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन हम लगा देते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब देखिए VF आ गया वही इज इक्वल टू VI जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, उसकी वैल्यू दी हुई है 5, एक्सलेरेशन 1.5, टाइम 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा VF इज इक्वल टू 5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4। तो
उम्मीद है कि ये आपको अब बात समझ आ गई होगी। लेकिन बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 में ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वी आई जो है वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेटा इसके यूनिट होते हैं मीटर फी सेकेंड, इसलिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, उसी पे हमने डिवाइड किया। तो ये फिर हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो 5 मीटर पर सेकंड आता है। तो अब ये कहता है एक्सलेरेट एट ए कांस्टेंट रेट, एक्सलेरेशन उसने दे दिया 2 ms - 2, हाउ फार विल बी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड के बाद। देखें हाउ फार, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा कितने टाइम के बाद, t = 10 सेकंड के बाद। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में तो अब s आता है, डिस्टेंस आता ही नहीं है, या सेकंड में आता है या थर्ड में आता है। तो इसलिए हम ये कि सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि s = VIT प्लस हाफ AT²। तो अब VI कितना हमारे पास 80 यानी 5 टाइम 10 प्लस 1/2 A2 टाइम 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये टोटल जो डिस्टेंस आ गया वो हमारे पास क्या है 150 मीटर। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मिले।